जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय माता दी। आप सबको अगर ये अष्टमी में मिलता है सत्संग तो जय माता दी, उसके बाद भी मिलता है तो भी जय माता दी। आज का दिन, जिस दिन भी आपको ये सत्संग मिला, वो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशनसीबी वाला दिन बनने वाला है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो समझ लीजिए आज शाम को 7:07 से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। गुरु जी आपसे बहुत खुश हैं। गुरु जी कहते हैं इन्होंने मेरी ते माता रानी दी बहुत सोहनी सेवा की है ते मेरा मन करता पिया कि अज मैं इन्हों कुछ देवां। ते जे अज शामी जदों भी जेड़े दिन भी तुहाडे कोल है सत्संग आए, तुसी उहियो दिन समझ लेना। तुहानू कोई लोड़ नहीं है कि तुसी डेट पढ़ो। जदों तुसी ए सत्संग पढ़ोगे, जे हो सकता है तुसी राती दे सुनते पे हो सकता है तुसी सवेरे सवेरे सुनते पे हो। जिस दिन तुसी ए सत्संग सुनोगे, ए सारी संगत वास्ते है, उस दिन शामी या अगले दिन शामी, जे तुसी राती पढ़ते पे हो तो अगले दिन शामी 7:07 ते तुसी 7 वार जे मेरा मंत्र जाप कर लिता ते फिर तुसी वेखना तुहाडे किवें वारे न्यारे होणगे ते तुहाडी जिंदगी दी सब तो वड्डी मुसीबत हल हो जाएगी। संगत जी आज गुरु जी ने इतना बड़ा थॉट दिया है हर उस संगत के लिए जो गुरु जी को दिल से प्यार करता है, जो गुरु जी से इसलिए प्यार करता है कि उसको विश्वास है कि गुरु जी हैं तो अब मेरे ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। संकट आएगा तो टल जाएगा, गुरु जी देखें। संगत जी बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं आंटी जी हमें गुरु जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, हमें नहीं समझ आती। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि गुरु जी की पूजा आपने कैसे करनी है। संगत जी जो उपाय आपको अभी बताया है मैंने, पहले आप वो अच्छे से सुन लो। शाम को 7:07 पर आपने 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उसके बाद आपने कुछ मांगना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। गुरु जी को पता है कि अब इसके बाद उन्होंने आपकी जिंदगी में क्या अच्छा आपको देना है और 3 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। 3 दिन के अंदर जब आपको ये वीडियो मिलेगी, जब आप ये करेंगे, उसके 3 दिन के अंदर आपको कोई बहुत ही बड़ा और अच्छा बदलाव अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेगा और आप अपना सत्संग स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर मुझे भेजेंगे। मैं वो सत्संग आप सबके लिए गुरु जी के जो मेरा दूसरा चैनल है गुरु जी की बेटी दीपा छिब्बर, उसमें शेयर करूँगी। संगत जी गुरु जी ने वो चैनल तो शुरू करा दिया क्योंकि गुरु जी चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी के साथ जुड़े रहें। सिर्फ सत्संग सुनने के लिए नहीं, आपको अच्छे से पता है कि गुरु जी कैसे थॉट देते हैं और वो थॉट, वो मैसेज हर उस संगत के लिए होता है जिसको उस समय उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। गुरु जी को पता है कि ये सत्संग कौन सुनेगा। गुरु जी को पता है कि इस सत्संग से किसका कल्याण करना है, इस तक अपनी बात कैसे पहुंचाऊं। जो सत्संग आप सुन रहे हैं ना और जो इसमें बोला जा रहा है, यकीन माने ये आप तक पहुंचाने के लिए, ये बात गुरुजी आप तक पहुंचाना चाहते थे। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं वही बोलती हूँ जो गुरुजी बुलवाते हैं। गुरुजी मेरे आसपास होते हैं, मैं गुरुजी को फील करती हूँ कि गुरुजी मेरे से ये सत्संग करवा रहे हैं। गुरुजी जो बोलते हैं कि ये बोल, मैं वही बोलती हूँ। और जब आप ये सत्संग सुन रहे हैं, आपके आसपास गुरुजी हैं, आप उनको फील कर सकते हो, किसी भी रूप में हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको नज़र तो ना आए लेकिन आपके दिल में एक अलग सी खुशी हो रही हो। संगत जी अगर आप खुश हो रहे हैं अंदर ही अंदर, किसी भी, कुछ भी नहीं हुआ ज़िंदगी में, अभी कुछ भी नहीं हुआ, पर आपको अंदर से कोई एक अजीब सी खुशी हो रही है ना, तो यकीन माने ये खुशी नहीं है, आपके दिल में गुरुजी हैं। वो आपको इतना पॉजिटिव कर रहे हैं, वो आपको खुश कर रहे हैं कि क्यों चिंता करदी पई है। मैं बैठा, मैनू पता तेरे नाल की हुंदा पिया ते तेरे नाल मैं की चंगा करवाना है।
ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤ ਲਿੱਤਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੇਖ ਲਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਪਰੀक्षा ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂਨੇ पीछे मुड़ के नहीं देखना और अगे ही अगे बढ़ेंगी तू। तो कहीं ना कहीं आपके दिल में ये खुशी है कि गुरुजी आने वाले 3 दिनों में आपके साथ बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। पर आपको क्या करना है, शाम को 7:07 पे 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना है। करके देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। ये एक हैरान कर देने वाला एक टॉपिक है, थॉट है जिसे कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ गुरुजी की पूजा कैसे करनी है। आपने अगर आपके पास गुरुजी का स्वरूप है तो बहुत अच्छा है, साफ सुथरी जगह पे रखें, कोई साफ कपड़ा बिछा के उसके ऊपर रखें। गुरुजी को सबसे ज़्यादा पसंद है कि आप सरल स्वभाव के हों, आपके अंदर छल कपट ना हो, आपके चेहरे पे मुस्कान हो, आपकी जो दिमाग है उसमें कोई भी ऊल फजूल बातें ना हो। कई बार क्या होता है ना, पूजा पाठ कर रहे हो पर दिमाग चारों तरफ चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए गुरुजी की पूजा के टाइम। गुरुजी के में ही ध्यान होना चाहिए, गुरुजी की तरफ देखो, गुरुजी को निहारो। गुरुजी को फूल चढ़ा सको तो ठीक है, निर्दोष कहते हैं ना, श्रद्धा सुमन चढ़ा दो, श्रद्धा के फूल चढ़ा दो। गुरुजी की जो देखो, अब कई घरों में हो सकता है कि आप गुरुजी का स्वरूप भी ना रख सकें, कोई बात नहीं, आंखें बंद करो, एक कोना चुनो और सोचो कि यहाँ पर मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, मैंने गुरुजी को फूल चढ़ाए, मानसिक पूजा कर लो। फूल रोज नहीं चढ़ा सकते तो कुछ नहीं होता, श्रद्धा वाले फूल चढ़ाने जरूरी है। जोत जला सको तो बहुत अच्छा है, नहीं जला सके तो दिल में जोत जला लो गुरुजी की। आपको गुरुजी को प्रसाद चढ़ाना है, कोई जो आपका मन करता है गुरुजी को सब चढ़ा सकते हो। और अगर घर में परेशानी है तो नहीं भी चढ़ाओगे तब भी कोई बात नहीं। संगत जी, गुरुजी सिर्फ और सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप अगर पूजा करना चाहते हैं तो दिल से पूजा करनी है, दिखावे के लिए नहीं। इसलिए नहीं कि मेरे को गुरुजी से कुछ चाहिए और मैं गुरुजी की पूजा करूं, इसलिए कि गुरुजी का शुक्राना करना है कि गुरुजी आपने मुझे चुना है, इसलिए मैं आपका शुक्राना करने के लिए आपकी पूजा करता हूँ। गुरुजी कहते जेड़ी मेरी रोज पूजा कर देने ना, जेड़ा मेरा नाम जपदे ने, मेरी पूजा कर देने, मैं रोज उन्होंने वेखदा वां। देखिए गुरुजी ने कितना बड़ा थॉट दिया आज। गुरुजी कहते जब आप मेरा नाम लेते हो, गुरुजी कहते हो, तो मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ कि ये मुझे पुकार रहा है। लेकिन जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो फिर जब आपके चेहरे के भाव होते हैं ना, कि आप डर के बोल रहे हो, आप जल्दी जल्दी बोल रहे हो, या फिर आपके अंदर एक कुछ मांगने की इच्छा से बोल रहे हो, कोई अरदास है, तो गुरुजी थोड़े से निराश हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कदी ते मैनू मेरे वास्ते मिल लो, कदी ते तुसी ऐ कहो गुरुजी। एक आंटी ने मुझे बड़ा अच्छा एक मैसेज भेजा था गुरुजी के लिए कि आंटी गुरुजी ने सबके कष्ट अपने ऊपर लिए, गुरुजी ने ये किया, मैं तो आज पूछना चाहती हूँ गुरुजी आप कैसे हो। जी इतनी खुशी हुई, मैं वो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने कहा आंटी इतना प्यारा उन्होंने लिखा कि आज मुझे गुरुजी से कुछ नहीं मांगना, ना कुछ चाहिए, बस मैं ये चाहती हूँ कि गुरुजी आप ये बताओ कि आप कैसे हो। आज आप मुझे ये बताओ, क्या आप ठीक हो गुरुजी, आप हमें देख के खुश हो गुरुजी, मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही गुरुजी। ये भाव, अब कोई ऐसे भाव वाली बात करे तो गुरुजी कैसे उसके ऊपर अपना प्यार ना डुलाए। तो संगत जी आपने यही करना है, आज आपने गुरुजी से गुरुजी का हाल चाल पूछना है। ये भी एक थॉट देखो गुरुजी ने दिया है कि गुरुजी मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही, मेरी तरफ से कोई कमी तो नहीं है गुरुजी, मैं सब ठीक कर रहा हूँ ना गुरुजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। ये अब ऐसे तो बहुत संगत अब ये करती है। संगत जी एक आंटी जी का एक बड़ा प्यारा शुक्राना सत्संग है, छोटा सा, लेकिन बहुत सारे लोगों को इससे बहुत अच्छा एक जवाब मिलेगा।
आंटी कहती है कि जो मैंने आज सत्संग डाला था, तो आंटी कहती है कि आंटी ये सत्संग मेरे लिए, मैं अपनी बात कह देती हूँ, मेरी बेटी खुश हो यह भी बता देती हूँ, तब नज़र लग जाती है, मुझे थकान महसूस होती है, कोई काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि मेरी तीनों बेटियों की शादी हो गई है, मेरे हस्बैंड नहीं है, बेटा भी नहीं है, मैं सैगल फाउंडेशन में जॉब करती हूँ, मेरी उम्र 59 है। जय गुरु जी। दीपा आंटी, मेरी बेटी जो 13 वर्ष से ज़्यादा परेशान थी, उसके हस्बैंड शराब पीकर बहुत गंदा बोलते थे। मेरी बेटी जनवरी 2025 में गुरु जी से जुड़ी है। उसके 13 साल में पहले नवरात्रे हैं जो उसके हस्बैंड ने शराब नहीं पी, नवरात्रे खुशी से मनाए। मेरी बेटी की तरफ से गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी मेरी बेटी का इसी तरह हाथ पकड़े रहना, उसके पिता और भाई बनकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कितना देखिए छोटा सा सत्संग है, पर कितना ज़्यादा आपको इस सत्संग से, बहुत सारी आंटियों को इससे ना एक वो मिलेगा सही मायने में कि सच में आंटी जी मेरे हस्बैंड भी शराब पी के ऐसे करते हैं, मेरा भाई शराब पीता है, जो भी है। तो चलिए संगत जी, पहले मैं आपको दिखाती हूँ गुरु जी का आज का वचन 50। आँख नाक कान सब आगे हैं, पीछे नहीं। ऐदा रब नू शुकराना करना चाहिए वे। गुरु जी कहते हैं आपको अपनी आंखें नाक कान सब चेहरे पर आगे मिले हैं, पीछे नहीं। इस बात का भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। और आपने कई जानवरों को देखे होंगे, एक इस साइड है आँख, एक इस साइड है। तो बहुत कुछ हमें हमारे गुरुजी ने दिया है। शुक्राना करने के लिए हमारे पास लफ्ज़ कम है, हमें इतनी गुरुजी ने नेमतें दी हुई हैं। तो चलिए संगत जी, इस दिव्य वचन के बाद अब मैं आपको एक आंटी जी का एक सवाल सुनाती हूँ, और शायद ये सवाल सिर्फ आंटी का नहीं है, आप सबका भी हो सकता है, किसी भी संगत का हो सकता है। तो ये सवाल और उसका जवाब, और उसके बाद एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ 11-12 ਵਜੇ ਨਾ, ਜਿਸਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬਹਿਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਨੀਂਦ ਚੜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੋ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। 48 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। आंटी, ये कोई पाप नहीं है। एक बच्चे को अपने पेरेंट्स की गोद में नींद आना, कितनी सुकून भरी नींद होती है ना, बचपन की नींद याद करो। तो गुरुजी ने देखा है आपको बहुत मेहनत करते हुए ज़िंदगी में। मैं आपको नहीं जानती, लेकिन आपके सवाल का जवाब जो गुरुजी दिलवा रहे हैं, मैं आपको वो बता रही हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी कहते बड़ी मेहनती सीगी, ए बड़ा कम किता जिंदगी च, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਦਾਂ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। अमृत वेला की है, अमृत वेला हम क्यों करते हैं? ताकि हमारी ज़िंदगी में सुकून आए। हम अमृत वेला पूजा पाठ करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी में शांति आए, हमारे पाप जो हैं वो पाप जो कर्म किए हैं वो कट जाए। तो जब तुसी मेरे को लाके बह गए, तो तुहाडा जो कर्म ने चंगे तो होणगे तुहाडे, तदी तुसी मेरे को लाके बह सकते हो। तुसी मेरे को लाके बहे ते मैं तुहानू अपनी गोद सुला लिता। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਲਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। जो कुछ तुहाडे नाल होंदा है तो तुसी नेगेटिव सोचना शुरू कर देंदे हो। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। आप सभी को जय गुरु जी, जय माता दी। सभी के घर में नवरात्रों में माता रानी और गुरु का विद्यमान है, और आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग मिले, सबके घर में खुशियाँ खुशियाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी स्था सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी स्था सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु का। आप सभी को संगत जी नवरात्रों की शुभकामनाएं। संगत जी, मैं आप सभी के साथ एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज ही का है, आज सोमवार को दूसरा नवरात्रा,
गुरुपा के दर्शन हुए। मैं बड़े मंदिर, गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी शुक्राना गुरुपा। संगत जी मेरे दीपा जी, आपने 3-4 दिन पहले एक सत्संग सुनवाया था जिसमें कि पेट से रिलेटेड था कि किसी को पेट की प्रॉब्लम है घर में। और जिस वक्त मैं ये सत्संग आपका सुन रही थी, मेरे हस्बैंड जो है उनको पेट, वो उसी टाइम पेट पकड़ के खड़े हुए थे क्योंकि उनको 2 दिन से पेट में प्रॉब्लम चल रही है। और कहीं ना कहीं मैं भी पेट की प्रॉब्लम से मतलब परेशान हूँ कई दिनों से। तो ये पेट की प्रॉब्लम हमारे घर में चल रही थी और सत्संग सेम टाइम में सत्संग सुन रही थी जब आप मैं जो बता रही थी। तो संगत जी आज गए थे हम बड़े मंदिर, तो वहां पर जैसे ही लंगर प्रसाद के लिए बैठे तो कड़ा प्रसाद और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद मिला। शुक्राना गुरुपा। और पेट की प्रॉब्लम से, जैसे मैंने आपको बताया कि हस्बैंड कई दिनों से परेशान थे, आज उन्होंने रास्ते में मुझे बताया कि जैसे ही उन्होंने पहला निवाला कड़ा प्रसाद का मुंह में डाला, उन्हें एकदम से चमत्कार ही हुआ कि पहला निवाले के साथ ही उन्हें पेट में लगा कि मेरा पेट हल्का हो गया। जो काफी दिनों से हैवी फील कर रहे थे वो उन्हें हल्का लगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी उसके बाद जैसे ही लंगर प्रसाद खत्म करके हम लोग आए तो तुरंत मतलब उनको प्रेशर ऐसा हो गया कि उन्हें फ्रेश होना पड़ा। और उसके बाद से जो उनकी पेट की समस्या थी वो गुरुपा ने सॉल्व कर दी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो कई दिनों से ये पेट से परेशान चल रहे थे, आज हम घर आए और इन्हें वहीं फ्रेश होना पड़ गया संगत जी, बड़े मंदिर के वहीं पे, क्योंकि ये रोक ही नहीं पाए। पेट इतना इनका प्रॉब्लम में चल रहा था और गुरुपा ने वहीं इनका समाधान करवा दिया। अनंतम शुक्राना। लंगर प्रसाद खिला के आपने इनके पेट की प्रॉब्लम सॉल्व करी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी एक सत्संग और है। मेरे हस्बैंड के बैक पेन बहुत ज्यादा रहती है, तो काफी दिन पहले बड़े मंदिर एक बार गए थे। मेरा ये सत्संग भी मैं भूल गई थी शेयर करना। जैसे सब लोग बैठे हुए थे बाहर, दरबार के बाहर बैठते हैं तो पीठ लगा के बैठे हुए थे, तो मेरे हस्बैंड दीवार की साइड बैठे थे पीठ लगा के संगत जी। तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसे उनकी पीठ पर कोई हाथ फेर रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने पलट के देखा तो पीछे दीवार, कुछ भी नहीं पीछे। अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी उन्होंने 2 बार पलट के पीछे देखा और उन्हें ऐसे लगा जैसे पता नहीं, ऐसे हाथ ऐसे फील किया उन्होंने कि शायद हाथ से कोई दवाई लगा रहा है जहां उनको दर्द रहता है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आपको पता है गुरुपा, आप अपने बच्चों को बुला के उनको दवाई खिला, लंगर प्रसाद के रूप में दवाई खिला के ब्लेस करते हो। अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी इनकी पीठ में और इनके पेट में बहुत आराम है गुरुपा की कृपा से। लंगर प्रसाद करके और जो गुरुपा ने इनके साथ चमत्कार किया बड़े मंदिर में, ये बहुत खुश होते हुए बता रहे थे कि आज तो मैंने ये चीज फील की। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। दीपा आंटी जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। मेरा एक सवाल था कि मेरे को ये पूछना था कि जो जैसे मैसेजेस आते हैं काफी सारे, मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज रहती हूँ कि कौन सा मेरे लिए है कौन सा नहीं है। कई मैसेज तो ऐसे होते हैं कि दिन को देख के सत्संग सुनने का मन ही नहीं करता कि इतना नेगेटिव होता है। और उसमें मतलब बहुत ही अजीब मैसेजेस होते हैं, तो क्या हमें वो सुनने चाहिए या नहीं? और आपने आज भी एक सत्संग शेयर किया था ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, वो भी मेरे लिए ही था, हो सकता है और किसी संगत के लिए भी हो, बट मेरे ऊपर वो चीज बिल्कुल सूट कर रही थी, मेरे लिए ही था संगत जी, और किसी संगत के लिए भी हो सकता है। सारे सिम्टम जो आपने बताए थे वो सब कुछ मेरे घर में चीजें हैं। और जो आपने नींबू वाला बताया था वो मैं पहले कर चुकी हूँ। और जैसे कि मेरा शरीर, मैं कहीं बाहर खाना खा के आती हूँ तो मेरा शरीर टूटने लग जाता है, मुझे लगता है मेरे शरीर में जान ही नहीं है।
और अड़ोस पड़ोस में भी जैसे कभी कोई टोक देता है कि बहुत एक्टिव है, क्योंकि मैं वैसे काफी एक्टिव रहती हूँ शुरू से ही। पहले बहुत एक्टिव थी, बट धीरे धीरे मुझे लगता है जैसे कि शरीर में बिना किसी बीमारी के, संगत जी मुझे कोई बीमारी नहीं है गुरु पा की कृपा से, लेकिन फिर भी शरीर में कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं निडाल हो गई, काम नहीं करना मन नहीं करा काम करने का, काम करना चाहती हूँ पर ऐसा लगता है कि अब उठूंगी, अब ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन शरीर में बिल्कुल जान नहीं रहती। और दीपा जी जैसे ही मैंने ये नींबू वाला उपाय किया था, थोड़ी देर बाद ही मैं फिर से एक्टिव हो गई थी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। दीपा आंटी आज आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, आप हमारे सत्संग शेयर करते हो और आपका भी इसमें संगत का भला करने में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। संगत जी कई बार मुझे कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन से सत्संग मेरे लिए है, कौन से नहीं है। मेरे साथ ये चीज भी हुई कि मैंने कई बार तो दिमाग में लगा के कि नहीं मैं नहीं सुन रही सत्संग, गुरुपा जानते हैं मैं कई बार 2 दिन 3 दिन सत्संग सुनने ही छोड़ देती थी, इस चीज को सोच के कि नहीं अब मेरा मन ही नहीं कर रहा सुनने का, क्योंकि ये इतना डरावना मैसेज है कि बेटे को ये हो जाएगा और पति पर संकट आ जाएगा, मतलब फैमिली को लेके इतने नेगेटिव मैसेजेस आते हैं कई बार, और मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ संगत जी के कौन सा मेरे लिए है, कौन सा नहीं है, कौन सा मुझे सुनना चाहिए, कौन सा नहीं सुनना चाहिए, मैं बिल्कुल भी फर्क नहीं कर पाती। तो मैं उसके लिए गुरुपा माफी मांगती हूँ आपसे, क्योंकि मैं कई बार सत्संग सुनने ही छोड़ देती हूँ। मेरे को ये लगता है कि अब मैं सुन नहीं रही, क्योंकि इससे मेरे दिमाग पे असर होता है। मैं कई बार फील करती हूँ इस चीज को कि नहीं नेगेटिव सत्संग सुन रही हूँ तो मेरे दिमाग पे असर हो रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ आंटी, बिल्कुल सुनने की ज़रूरत नहीं। ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग जो आपको, सिर्फ सही पे बोल रही हूँ मैं, ये गुरुजी बुलवा रहे हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। सिर्फ ये मैसेजेस ही नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप फ़ोन पे बात करो, लेकिन वो पूरी बात में एक ना एक बात ऐसी कर जाएंगे कि आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाए। आप बात सुनना चाहे ना सुनना चाहे, वो सुना के छोड़ेंगे आपको। तो ऐसे ही ये मैसेजेस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। टाइटल गलत है, नहीं पसंद मत करो, देखो सुनो। मैंने पहले भी गुरुजी ने एक बहुत अच्छा थॉट मुझे दिया, कहते ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੱਪ ਲਟਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ इंस्ट्रक्शन ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ कि अगर नहीं अंदर आओगे तो तुम मर जाओगे, तुम्हारा आदमी मर जाएगा, तुम्हारा बेटा मर जाएगा, तुम इस घर के अंदर नहीं आओगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो क्या आप उस दरवाजे के अंदर जाओगे? जिस दरवाजे के बाहर इतना, दरवाजों के बाहर लिखा होता है ना, बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान लिखा होता है ना, तो आप क्या करते हो? चले जाते हो? नहीं जाते ना। आप चाहते हो पहले अंदर से कोई आए फिर हमें अंदर लेकर जाए, कुत्ते हैं अंदर हमें खा जाएंगे। ऐसे ही ये सत्संग है जो नेगेटिव है, आपने इनको नहीं सुनना, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर आपने इनको सुन लिया, दरवाजा खोल दिया, तो फिर तो कुत्ता खा लेगा। समझ गए? कितना बड़ा थॉट दिया है गुरुजी ने, कि जिस सत्संग को सुन के, पढ़ के ही आप इतने परेशान हो जाते हो, सुन के तो और परेशान हो जाओगे। और जब तक गुरुजी बैठे हैं, किसी की मजाल है कि आपके बच्चों को, आपके पति को, या किसी की पत्नी को, माँ बाप को कुछ हो जाए। गुरुजी तो कहते हैं मैं तुम्हारी अनहोनी किसी को होने ही नहीं दूंगा जब मैं बैठा हूँ। अब छोटी मोटी बीमारियाँ, छोटे मोटे कलेश, ये तो चलते रहते हैं ना घर में, लेकिन आपको ऐसे सत्संग बिल्कुल नहीं सुनने, कोई पाप नहीं चढ़ेगा। गुरुजी कभी किसी को कड़क आदेश नहीं देते थे कि अच्छा अब एक चीज़ और है कि 10 मिनट का चला के छोड़ दे, 5 मिनट का चला के छोड़ दे, ये सत्संग 10 मिनट चला के छोड़ दे, तेरी ज़िंदगी से दुख दूर हो जाएगा। ये तो निरादर है गुरुजी का, कि आपने गुरुजी का एक आधे घंटे का सत्संग है, उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है जी आप 10 मिनट का चला के छोड़ दो, तो मतलब अकेला वो सत्संग चलता रहे, आप काम करते रहोगे 10 मिनट बाद। गलत बात है ना। लिखने वाले पत्नी क्या सोच के लिखते हैं, और क्या गुरुजी की भोली भाली जो संगत है उनको सही मार्गदर्शन देते ही नहीं है। संगत जी, मेरा दूसरा चैनल शुरू करने का उद्देश्य ही गुरुजी ने ये दिया कि जो नई संगत है इनका मार्गदर्शन ढंग से करना, ताकि ये
बिना किसी रुकावट के मेरे तक आराम से पहुंच सकें। इनको पता हो कि गुरुजी इतने वहमों में नहीं पड़ते, इनको पता हो कि गुरुजी हमारा कल्याण ही करने आए हैं, इनको पता हो कि हमें तो ब्लेसिंग्स गुरुजी से ही मिलनी है। सही तरीका, सही मार्गदर्शन देना ही एक सच्चे यूट्यूबर का काम है। मैं इसलिए आपको कहती हूँ कि मैं एक छोटी सी संगत हूँ, लेकिन मैं वो संगत हूँ जो गुरुजी से इतनी कनेक्ट है जितनी कि वो चाहती है आप भी कनेक्ट हो। मैं ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपने तक नहीं रखना चाहती। मेरा देखिए मेहनत डबल है, क्योंकि आपको पता है कि एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, और अब 2 चैनल बनाने हो तो दोनों में 2-2 वीडियो डालनी मेहनत का काम है। लेकिन गुरुजी ने इतनी शक्ति बख्शी है कि नहीं, ये तेरी मेहनत रंग लाएगी, मेरी संगत मेरे से और जुड़ेगी। तो आप इस सत्संग सुनिए। अब एक और आंटी है, निधि आंटी है, मैंने आप कई बार उनका जिक्र किया है, इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777, उनके सुने। वो मेरी छोटी बहन की तरह है। छोटी बहन की तरह क्या, छोटी बहन ही समझिए। वो भी ऐसे पॉजिटिव सत्संग सुनाती हैं। आप सुनिए, आपको मज़ा आएगा कि सत्संग, जब आपको कोई सत्संग का टाइटल अच्छा लगे, वो ही टाइटल आपको दिमाग में रख के सत्संग सुनना है। टाइटल ही बुरा होगा तो फिर आगे सत्संग में आपको डर ही लगा रहेगा कि अब ये क्या बोलेगा, अब क्या बोलेगा, अब क्या बोलेगा। और अगर आप वो उपाय ना कर सकें, अगर आप ये तो है नहीं कि बच्चों को घर से बाहर नहीं भेजेंगे या हस्बैंड को घर से बाहर नहीं भेजेंगे, मत सुनो, स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, बिल्कुल छोड़ दो ऐसे सत्संग। तो चलिए आंटी जी का एक छोटा सा सत्संग और सुनते हैं, वो भी आंटी जी ने आज भेजा है। तो देखिए, देखो गुरुजी ना, कई लोग कहते हैं कि आंटी जी हमारा सत्संग शेयर नहीं हुआ, तो मैं कहती हूँ धीरज धरो, जो तुम्हारा जब से बड़ा सत्संग आने वाला है ना, उसके साथ पिछले सारे गुरुजी करवा देंगे सत्संग। तो आज एक आंटी ने मुझे सत्संग भेजा, अभी 1 हफ्ता पहले भेजा होगा, और आज उन्होंने कहा आंटी जी आप ये मेरा सत्संग शेयर करो, नहीं तो मैं दूसरे चैनल पे भेज देती हूँ। मैंने हाथ जोड़ के बोला आप दूसरे चैनल पे भेज दो, क्योंकि मैं तो तभी शेयर कर पाऊंगी जब गुरुजी की आज्ञा होगी। तो चलिए संगत जी, अब ये आंटी जी का दूसरा सत्संग भी आज सुन लेते हैं, इन्होंने आज ही भेजा है। जी संगत जी, प्यारी संगत को जय गुरु जी, जय माता दी। दीपा आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करो, तो मैं सबसे पहला जो मेरे साथ सत्संग हुआ था उसके लिए शुक्राना करना चाहूंगी। सबसे पहला जुलाई 2024 में गुरुपा ने पहली बार बड़े मंदिर बुलाया था संगत जी, और वहां से आने के बाद एक दिन मैं रूम में बैठे बैठे वैसे ही सत्संग सुन रही थी। गर्मियों के दिन थे, जुलाई के, तो रूम बंद था, दोनों साइड से बंद था, एसी चल रहा था रूम में संगत जी। तो उस वक्त बंद कमरे में घर में कोई भी गुलाब का फूल नहीं ला रखा था, और उस पूरे रूम में अचानक इतनी जबरदस्त खुशबू, वो पूरा रूम महकने लगा गुलाबों की खुशबू से। मेरा पहला शुक्राना ये है कि गुरुपा ने मुझे गुलाबों की खुशबू, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई 1-2 फूल की, वो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बगीचा ही रूम में हो, इतनी खुशबू चारों तरफ थी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। दीपा आंटी जी, आपने अभी पहले नवरात्रि वाले दिन एक सत्संग शेयर किया था कि आप लोग कोई भी नोट अपने हाथ में लीजिए, और उसके बाद अपने गुरुपा को याद करके और उसे पर्स में रखना था। वो मैंने भी किया, और जो मैंने नोट उठाया वो 10 का नोट उठाया था, 7878 उसका नंबर था, और शाम को ये आपने करवाया था, शाम को मैंने रखा था या सुबह, सॉरी मुझे ध्यान नहीं है, पर जिस वक्त भी यही सत्संग आपने शेयर किया था मैंने उसी वक्त वो कर लिया था, पहली नवरात्रि को ही। और तो अगले दिन जब दूसरा नवरात्रा मैं पूजा कर रही थी, तो मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने ही थी, और माता रानी भी है यहाँ पे। तो मैं बैठ के जैसे पूजा कर रही थी, उसी वक्त मेरे हस्बैंड ने बताया कि उनकी सैलरी आ गई है, जो कि बहुत अच्छी अमाउंट आई थी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। दीपा जी, जैसे ही आपने रात को वो
करवाया, गुरुपा ने करवाया और अगले दिन ही पैसों की बारिश, शुक्राना गुरुपा। और एक दो दिन के अंदर ही संगत जी एक फ्लैट हमारा काफी टाइम से ऐसे ही रखा मतलब था कि वो रेंट पे उठ ही नहीं रहा था, उसके लिए बड़े परेशान थे कि वो रेंट पे उठ जाए और गुरुपा की कृपा से वो भी रेंट पे उठ गया। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा एक और छोटा सा सत्संग है कि मेरी एक फ्रेंड थी जिसके पास मेरे थोड़े पैसे काफी टाइम से पेंडिंग थे, मतलब 6-7 महीने हो गए थे और वो मेरे पैसे ना तो मैं उससे मांग पा रही थी जबकि मुझे जरूरत थी और ना उसने दिए, मुझसे मांगे भी नहीं गए। तो मैंने भगवान पे छोड़ दिया कि जब आएंगे जब आएंगे। और गुरुपा ने संगत जी एक सत्संग सुनवाया कि जो तेरे पैसे अटके हैं वो तेरे घर दे के जाएगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी वो सत्संग मैं सुन नहीं पाई, मैंने सिर्फ उसका मैसेज ही पढ़ा था और अगले ही दिन मेरी वो फ्रेंड घर आके पैसे दे गई। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे भाई की तरफ से भी मैं शुक्राना करना पाऊंगी, गुरुपा को करना चाहूंगी। मेरे भाई को लीवर सिरोसिस है और काफी बड़े लेवल पे है और काफी टाइम से वो काफी बार एडमिट भी हो चुका है और जब भी वो एडमिट होता है तो उसको मतलब उसकी कंडीशन इतनी खराब हो जाती है क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि उसको कैसे गुरुपा न्यू लाइफ बार बार दे के ठीक कर रहे हैं उसको। जब भी वो एडमिट होता है उसकी कंडीशन इतनी खराब होती है लेकिन फिर भी गुरुपा जब उसकी छुट्टी करवाते हैं यहाँ से तो बिल्कुल ठीक होके जाता है। ये गुरुपा की ही कृपा है। कैसे क्या उसके कष्ट उसके रोग हर रहे हैं गुरुपा, उसकी तरफ से भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी हमारे घर में अभी तो खैर कोई नहीं मानता गुरुपा को, लेकिन कोई मतलब सब आदर करते हैं क्योंकि मंदिर में ही विराजमान है गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये आप ही का घर है गुरुपा और आपने जितनी ब्लेसिंग अपनी बेटी को दी, जितनी भी खुशियां दी, उन सब के लिए शुक्राना। छोटी मोटी जो भी दिक्कतें आ रही है उन सब के लिए भी शुक्राना गुरुपा, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं कुछ अच्छा मेरे लिए तैयार हो रहा है। मैं यही सोचती हूँ कि छोटे दुख के बाद बड़ी खुशी मिलने वाली है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं माफी मांगूंगी आप सभी से। दीपा आंटी जी आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, गुरुपा आपको भर भर के ब्लेसिंग दे, माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा आपके परिवार पे बनी रहे, पूरे संगत परिवार पे गुरुपा की और माता रानी की कृपा बनी रहे, सबके घर में खुशियां हो। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपा आंटी जी एक सवाल पूछना चाहती थी आपसे। आज ही मुझे किसी ने बताया, मैंने आपका सत्संग सुना था, पहले मैं जैसे नवरात्रे करती थी तो मैं प्याज लहसुन नहीं खाती थी, लेकिन जब मैंने एक सत्संग में सुना कि गुरुजी कहते थे कि ये सब वहम होते हैं तो मैंने अब की बार प्याज लहसुन का परहेज नहीं किया, मैंने व्रत भी नहीं किए, लेकिन माता रानी की जोत जलती है, पूजा हो रही है गुरुपा के सामने ही पे और खेतरी माता भी उगा रखी है। लेकिन किसी ने ये बताया कि जो खेतरी माता जैसे बीज ज्वारे बोते हैं वो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते। तो थोड़ा सा आप जब सत्संग शेयर हो तो प्लीज आप ये बताइएगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार दी जय। जय जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। और आंटी जी देखो, मैं एक बात बोलती हूँ कि आप सबके गुरुजी हैं, अपने घर के हिसाब से आपको जो ठीक लगता है वो करो, ज़्यादा वहमों में मत पड़ो। गुरुजी वहमों में नहीं पड़ते। जो आपने किया गुरुजी ने करवाया, किसी और ने जो किया वो उसके लिए गुरुजी ने कराया। हर किसी के कष्ट काटने का तरीका गुरुजी का अलग है। आज शुरुआत में देखो, मुझे तो नहीं पता था आपके सत्संग में क्या है, मैंने नहीं सुना था। मैं तो सिर्फ शुरुआत में आवाज़ सुनती हूँ कि आवाज़ क्लियर आ रही है, बस। सत्संग मैं रिकॉर्डिंग के टाइम ही सुनती हूँ। और गुरुजी ने आज शुरुआत में बोला कि मैं और माता रानी तेरे से खुश हैं।
तो यानी कि ये आपके लिए हिंट है कि कुछ गलती नहीं हुई आपसे। जो आपका मन कर रहा है वो करो, जो आप कर सकते हो वो करो। भगवान को हमारे से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भाव चाहिए कि आप चाहे गुरु जी हो चाहे माता रानी हो, कि आपने भाव से जो बोए, खेतरी माता बोई, मैंने भी करी, कल मैं सबको उसके दर्शन भी कराऊंगी। तो चलिए संगत जी, ये ज़्यादा वहमों में मत पड़िए, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। ये जिम्मेदारी आप उठाएं कि अपने आप को भी खुश रखना है, सामने वाले को भी खुश रखना है। तो चलिए संगत जी, सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई है तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा।